नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। आज उसका तीसरा और आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने जन संबोधन किया और उन्होंने अपने बयान में सरकार पर हमला बोला। हम सत्याग्रही वो सत्याग्रही, राहुल गांधी ने कहा। इसके अलावा राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी निशाना साधा और कहा, हमारी इकोनॉमी चीन से छोटी, कैसे लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत प्यार मिला। यात्रा के दौरान किसानों का दर्द समझा। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। तो कुल मिलाकर आज आखिरी दिन है इस अधिवेशन का। 3 दिनों तक ये लगातार अधिवेशन, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मंथन हुआ। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, अगर हम कल की बात करें तो उन्होंने आखिर में एक संकेत दिया कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही उनकी ये जो पारी है वो अब विराम लेते हुए नजर आ रही है। तो एक संकेत उन्होंने यहां पर दिया है। आज तीसरा दिन है। न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ जी, आज तीसरा और आखिरी दिन, राहुल गांधी का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी संबोधन किया। बिल्कुल, देखिए नीतू, जिस तरह की उम्मीद थी, क्योंकि खास तौर पे जब ये 24 तारीख को बैठक शुरू हुई तो पल पल की जानकारी इकट्ठा की न्यूज़ इंडिया ने और तमाम खबरों से अवगत कराया अपने तमाम दर्शकों को। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब आज पूरे तामझाम के साथ ये बैठक ख़त्म हुई है, या ये कह रहे हैं ये महा अधिवेशन जो ख़त्म हुआ है, अब उसके बाद रैली की तैयारी है, क्योंकि अभी से कुछ घंटों के बाद रैली होने जा रही है रायपुर में, और वो उसमें शक्ति प्रदर्शन है। उस रैली में हमारे साथ नितिन भंसाली भी हैं, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे महाधिवेशन का अगर निचोड़ अगर हम पूछें, सार पूछें, तो ये सार यही है कि 2023 भी जीतना है और 2024 भी जीतना है। 2023 इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक और तेलंगाना में भी चुनाव है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे तमाम अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि तपस्या करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मिलेगा। और उस तपस्या के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, कार्यक्रम करने पड़ेंगे। तो जरा पूछ लेते हैं बंसाली जी से कि कार्यक्रम, बंसाली जी, क्योंकि इस साल आप लोग के यहाँ चुनाव भी है, आप लोगों ने पूरे तैयारियों के साथ ये पूरा आपने कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय किसको और आगे क्या होने वाला है? कार्यक्रम महाधिवेशन 23 में हमारे पास वर्तमान में हम 71 विधायक हैं 90 विधानसभा में कांग्रेस के। तो हमने तो मिशन 71+ ही रखा है। उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जो सीटें हमारे पास नहीं है, तो हम तो 71+ पे फोकस कर रहे हैं। और हम हमारे काम कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसे मेहनत करते हैं, बाकी चीजें प्रैक्टिकली भी दिखती हैं, लेकिन आपके हाथ से मध्य प्रदेश इसलिए निकल गया क्योंकि वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके खिलाफ चले गए थे। और अब आप राजस्थान में भी वही सीन सिनारी दिख रही है। राजस्थान छोड़िए, छत्तीसगढ़ में भी आप ये सिंह बाबा को एकदम कोने में फेंक दिया, जो पिछली बार जो आपके जीत की सबसे बड़े सूत्रधार थे। तो ये सब चीजें क्या नुकसान नहीं करेंगी? देखिए, टीएस बाबा हमारी कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय नेता है, भरपूर सम्मान है उनका। और इस प्रकार की जो अफवाहें फैलाई जाती हैं विपक्ष के द्वारा और मीडिया के द्वारा कि टीएस, हमने अफवाह नहीं फैलाई, हमने स्टेज दिखाया। स्टेज के कोने में कहीं वो दिखाई दे रहे थे और कहीं कोई फोटो भी नहीं। आप कहें तो मैं के बाहर को खास आशिफ जी, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि आवाज में दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस का ये अधिवेशन, और ऐसे में ये तीसरा दिन रहा, आखिरी दिन रहा। राहुल गांधी का भी बयान हमने सुना। आशिफ जी खुद कह रहे थे कि बयानों के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई कार्यकर्ताओं को कि तब करना होगा मेहनत। आशिफ जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, एक्चुअली थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं फिर से इनसे पूछ लेता हूं कि आपको छत्तीसगढ़ में ये जो कार्यक्रम है, ये जीत में कितनी मदद करेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैंने तो आपको कहा कि 71+ में हम काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर 71+ में काम कर रहे हैं तो 71 से ऊपर विधायकों को यहाँ पर जीतना होगा।
तो ये जो आयोजन हो रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता रिचार्ज हो रहे हैं, फिर से एक नई ऊर्जा के साथ जो है इस आयोजन के बाद कांग्रेस आपको धरातल पर नजर आएगी फिर से। और चूंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा शुरू हो चुका है, वो चल रहा है, तो बूथ स्तर पर डोर टू डोर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आम जनता के बीच जाकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों को आम जनता को बता रहे हैं, साथ ही भाजपा की नाकामियों को भी गिना रहे हैं। इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है ये जो भारतीय जुमला पार्टी की जो सरकार है मोदी जी की, जो कुछ मित्रों के सहयोग पे चल रही है, इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बात की थी, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी, बहुत सारे जुमले किए थे और जो कि कुछ हुआ नहीं है। गैस का सिलेंडर 450 रुपये में यूपीए गवर्नमेंट में जो मिलता था आज 1200 रुपये का हो गया है, उसमें भी सब्सिडी इन्होंने छुड़वा दी और ये कहा कि आप लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए तो इसका लाभ आप लोग को इसका कितना फायदा होगा? आप तो जितनी गिनतियां गिना रहे उससे तो आपके सारे चुनावी नतीजे आपके फेवर में होने चाहिए थे, लेकिन कोई चुनावी नतीजे आपके फेवर में नहीं होते सिवाय हिमाचल के। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की नहीं ट्रबल इंजन की सरकार है। नतीजों ने बता दिया है, हिमाचल में भी बड़े बड़े दम ये भर रहे थे, शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस के फतह की शुरुआत। देखिए पंचाली साहब, आप फिर कहेंगे कि आप हमसे सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ना आपके पार्टी दिखी, ना आपके पार्टी के नेता दिखे, ना त्रिपुरा दिखे, ना मिजोरम दिखे, ना नागालैंड दिखे, और बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जुमला पार्टी और ये और वो तमाम। आप लड़ाइयाँ लड़िए, उससे कोई आपका, खैर आप लोगों का अपना विचारिक मतभेद है और आप लोग अपनी मतभेद को ऐसे कायम रखिए, लेकिन आप जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कल सोनिया गांधी ने ये कहा कि लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई को बहुत आसान समझने की जरूरत नहीं है। हम समझ भी नहीं रहे हैं, लड़ाई तो बड़ी है। और राहुल जी ने ये भी कहा, सोनिया जी ने तो कहा कि लड़ाई आसान नहीं है। राहुल जी ने कहा तपस्या करनी होगी, हम तपस्या कर रहे हैं। देखिए भी कर रहे हैं, बिल्कुल तब कर रहे हैं, साल से कर रहे हैं। देखिए मुझे हो गए लगभग पॉलिटिक्स में 2023 चल रहा है तो लगभग 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। छात्र राजनीति से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और आज कुछ मिला नहीं। मैं बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी का एक चेहरा हूँ और प्रखरता से अपनी बातों को रख रहा हूँ, मुझे और क्या चाहिए। खुशी है। देखिए ऐसे ही नीतू, साफ तौर पे कार्यकर्ताओं का जोश पूरा इस वक्त उफान पे है, और क्योंकि प्रवक्ता है और जिस तरीके से पार्टी के बड़े चेहरे भी हैं ये प्रदेश के, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें यही खुशी है और हम तब करेंगे और तपस्या का फल मीठा होता है, ये तो तय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।